मेरठ की मुस्कान झारखंड में हुई जिंदा। देवर से प्यार, पति से नफरत और कुल्हाड़ी का खौफनाक इंतकाम। दिल दहला देने वाली घटना जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। कहानी इतनी खौफनाक कि पूरा गांव अभी भी कांप रहा है। झारखंड के गोड्डा जिले में महागामा थाना क्षेत्र के मांगन पिपरा गांव में हवा हमेशा धूल और खेतों की महक से भरी रहती है। यहाँ के लोग सुबह सुबह खेतों में निकल जाते हैं, शाम को चाय की दुकान पर बैठकर गप्पे मारते हैं। लेकिन इस गांव की इस एक झोपड़ी में छिपा था एक ऐसा राज जो सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। 32 साल का विक्रम मोदी एक साधारण किसान था। दिन भर खेत जोतता, बैलों को चारा डालता और शाम को घर लौटकर थकान मिटाने के लिए चाय मांगता। उसकी पत्नी सोनी देवी 30 साल की, देखने में साधारण सी लेकिन अंदर से आग की तरह जलती हुई। शादी को 10 साल हो चुके थे, लेकिन घर में कभी हंसी नहीं गूंजी। विक्रम शराब पी कर आता, गाली गलौज करता, कभी कभी हाथ भी उठा देता। सोनी चुप कर सह लेती, लेकिन उसके मन में एक आंधी उठ रही थी। वो आंधी का नाम था रोहित मोदी, विक्रम का छोटा भाई यानी सोनी का देवर। रोहित 28 साल का, गांव के स्कूल में पढ़ाया करता। लंबा चौड़ा मुस्कुराता चेहरा। जब विक्रम खेत पर होता, रोहित घर आकर सोनी से बातें करता। शुरू में सिर्फ भाभी देवर की बातें, फिर धीरे धीरे प्यार में बदल गई। 5 साल से चला आ रहा था ये गुप्त संबंध। रात के अंधेरे में जब गांव सो जाता, दोनों छत पर मिलते। सोनी कहती, तुम्हारे बिना ये जिंदगी जेल लगती है। रोहित जवाब देता, भाभी बस इंतजार करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। लेकिन बीच में एक दीवार थी, विक्रम। अगर वो ना रहा तो हम शादी कर सकते हैं। एक रात रोहित ने फुसफुसाया तो सोनी ने आंखें बंद कर ली, फिर धीरे से बोली, तो करा दो कुछ भी। साजिश की शुरुआत हुई। रोहित ने अपने गांव के दोस्त मोहम्मद शाइन को बुलाया। शाइन छोटा मोटा गुंडा था, पैसे के लिए कुछ भी कर गुजरता। रोहित ने उसे 1 लाख रुपए का लालच दिया। भाई बस एक काम, कुल्हाड़ी से एक बार में खत्म। शाइन ने हामी भरी। फिर उसने अपने पड़ोसी विजेंद्र पासवान उर्फ बिडो को शामिल कर लिया। बिडो को सिर्फ 25,000 दिए गए। तीनों ने प्लान बनाया। 27 जनवरी 2026 की वो ठंडी रात, विक्रम खेत से लौटा था, थका हुआ, भूखा। रोहित ने घर आके कहा, भैया आज थोड़ी शराब पी लें, मन हल्का हो जाएगा। विक्रम हंसा, चल आज तेरी बात मान लेता हूँ। दोनों बाहर निकले। थोड़ी दूर पर शाइन और बिडो छिपे हुए थे। एक सुनसान जगह पर पहुंचते ही पहला वार सिर पर। कुल्हाड़ी की धार ने विक्रम का सिर चीर दिया। खून की धार बह निकली। विक्रम चीखा भी नहीं, बस एक कराह निकली और वो गिर पड़ा। शाइन और बिडो ने शरीर को घसीटकर खेत के किनारे फेंक दिया। रोहित ने सब देखा, फिर घर लौटकर सोनी को बताया, हो गया, अब हम आजाद। अगली सुबह गांव में हड़कंप मच गया। विक्रम का शव मिला, सिर फटा, खून जम गया। पुलिस आई। महागामा थाने से एसडीपीओ चंद्रशेखर आजाद खुद केस संभालने पहुंचे। शुरू में लगा कोई पुराना दुश्मन या लूटपाट का मामला, लेकिन जब जांच आगे बढ़ी तो राज खुलने लगे। सोनी रो रही थी, लेकिन आंसू झूठे थे। पुलिस ने पूछताछ की, फोन कॉल्स चेक किए। रोहित का नाम आया। फिर शाइन और बिडो। 15 फरवरी को तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। सोनी देवी, मोहम्मद शाइन और विजेंद्र पासवान। रोहित भाग गया, उसकी तलाश अभी तक जारी है। पूछताछ में सब कुछ कबूल कर लिया। हाँ, हमने मिलकर प्लान बनाया था, सोनी ने ठंडे स्वर में कहा। पति रास्ते का कांटा था। पुलिस ने कुल्हाड़ी भी बरामद कर ली, वो वही कुल्हाड़ी जिससे विक्रम का सिर काटा गया। 1 लाख का हिसाब किताब, 25,000 का लेन देन, सब रिकॉर्ड हो गया। गोड्डा पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धाराओं में केस दर्ज कर तीनों को जेल भेज दिया है, लेकिन रोहित अभी भी फरार चल रहा है। गांव वाले कहते हैं ये तो झारखंड की मुस्कान बन गई है। याद है ना, वो उत्तर प्रदेश की मुस्कान रस्तोगी, मेरठ की वो औरत जिसने पति के टुकड़े टुकड़े करके नीले ड्रम में दफन कर दिया था, सिर्फ इसलिए कि प्रेमी के साथ नई जिंदगी शुरू करनी थी। सोनी भी वैसी ही निकली।
देवर से प्यार, पति से नफरत और इंतकाम। इतना खौफनाक कि पूरा गांव अभी तक कांप रहा है। क्या रोहित पकड़ा जाएगा? क्या सोनी को फांसी मिलेगी? गांव अब चुप है, लेकिन रात के अंधेरे में मांगन पिपरा की हवा अभी भी वो चीख सुनती है। विक्रम की आखिरी कराह, सच से भी ज्यादा भयानक। सोनी देवी की कहानी जो बन गई है झारखंड की मुस्कान।